हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 कॉमर्स। आज के इस अकाउंटेंसी के वीडियो में हम टॉपिक पास एडजस्टमेंट कंटिन्यू रखेंगे और इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे व्हेन एम्प्लॉइज इज ट्रीटेड एज ए पार्टनर। जब कोई एम्प्लॉय पार्टनर के तौर पर ट्रीट किया जाता है तो क्या एडजस्टमेंट होती है, वो चीज इस टॉपिक में सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से करें और अभी कॉपी और पेंसिल लेके बैठें ताकि आप इस क्वेश्चन को साथ साथ करते भी रहें और समझते भी रहें। ऑन 31 March 2020 दे डिसाइडेड टू एडमिट मोहन एज ए पार्टनर हु इज वर्किंग एज ए क्लर्क। उन्होंने 31 March 2020 को डिसाइड किया कि मोहन जो क्लर्क के तौर पर काम कर रहा था उसको अब पार्टनर बना लेते हैं। एज क्लर्क ही हैज गिवन अ लोन टू द फर्म ऑफ ₹50,000। उसने क्लर्क के तौर पर फर्म को 50,000 रुपये लोन दे रखा है, ऑन विच ही गेट इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट, जिसपे उसे 12% पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है। एंड सैलरी ₹55,000 पर एनम, और सैलरी मिल रही 55,000 पर एनम। तो इसका मतलब जब वो क्लर्क के तौर पर काम कर रहा था एज ए क्लर्क, तो उसे इंटरेस्ट और लोन मिल रहा था और सैलरी मिल रही थी 55,000 पर एनम। अकॉर्डिंग टू न्यू टर्म्स ट्रीटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 एज ए पार्टनर। अब उसे हम पार्टनर ट्रीट करेगी फर्म किस डेट से? 1 अप्रैल 2017 से, और ईयर चल रहा है आपका 31 March 2020। तो इसका मतलब 3 साल पहले से उसे पार्टनर ट्रीट किया जाएगा और पार्टनर के तौर पर हरी गेट अ सैलरी ऑफ 30,000 पर एनम। 30,000 पर एनम सैलरी मिलेगी एंड हिज लोन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, और उसका लोन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा जिस पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा एंड गेट इंटरेस्ट 5% पर एनम अलॉन्ग विद 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, और 1/6 शेयर प्रॉफिट में मिलेगा। यहाँ पर हमें कंपेयर करना है कि एज ए पार्टनर उसे कितना अमाउंट मिल रहा है और एज ए क्लर्क उसे कितना अमाउंट मिल रहा था। फर्म का प्रॉफिट 3 साल का दे रखा है आपको। 31 March 2018 2 लाख, 31 March 2019 3 लाख एंड 31 March 2020 1,50,000। टोटल प्रॉफिट 3 साल का हो गया 2 लाख प्लस 3 5 और 1,50,000 6,50,000। तो 6,50,000 में उसको शेयर कितना मिलेगा? 1/6 दे रखा है आपको। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंपेयर करना है कि एज ए पार्टनर और एज ए क्लर्क वो कितना अमाउंट पा रहा था। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन बनेगा एज ए क्लर्क हम पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। तो हरी जब क्लर्क के तौर पर काम कर रहा था तो उसे सैलरी दी जाती थी। अब सैलरी में तो कितना था उसका? 55,000 पर एनम, 55,000 पर एनम। लेकिन ये 3 साल की सैलरी होगी क्योंकि हम 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 March 2020 तक ही उसे अमाउंट देंगे। तो 3 साल पर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,65,000। और उसे इंटरेस्ट ऑन लोन था उसका 50,000, उस पे उसे 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 12% यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल देते हैं। और 3 साल का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 चीजों से मिल गई। तो एज ए क्लर्क उसको 1,83,000 उसे अमाउंट मिल रहा है। ठीक है। अब एज ए पार्टनर उसे क्या क्या मिलेगा? एज ए पार्टनर सबसे पहले उसको हम सैलरी दे रहे हैं। एज ए पार्टनर लिखा है यू गेट अ सैलरी 30,000 पर एनम। तो 3 साल की देंगे, हो जाएगा आपका 90,000। दूसरा, हिज लोन कन्वर्टेड टू कैपिटल, और उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है 5% पर एनम। तो लोन कितना था उसका? 50,000। इस पर से 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। $97,500। अभी उसको प्रॉफिट भी मिलना है। प्रॉफिट देने से पहले बच्चों यहाँ पर एक चीज समझनी है, अगर हम हरि को पार्टनर बना लेते हैं तो हरि को ये अमाउंट 1,83,000 एज ए क्लर्क नहीं देना पड़ेगा।
क्योंकि वो पार्टनर बन जाएगा। ठीक है, तो जब अगर वो पार्टनर बनेगा तो उसको अमाउंट 97,500 देना पड़ रहा है, और जब वो क्लर्क है तो उसको 1,83,000 अमाउंट देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर फर्म को कितने रुपए का फायदा हो रहा है, जो फायदा होगा वो उसके प्रॉफिट में ऐड होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे कि जब हरी एज ए क्लर्क काम कर रहा है तो उसको 1,83,000 अमाउंट मिल रहा है। ध्यान समझिए, जब वो पार्टनर के तौर पर काम कर रहा है तो उसको प्रॉफिट से पहले 97,500 देना पड़ रहा है, लेकिन जब से प्रॉफिट देंगे तो उसको इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट नहीं देना पड़ रहा है। 97,500 को माइनस कर दो, 85,500। ध्यान समझे बच्चों कि जब वो क्लर्क के तौर पर काम कर रहा था तो उसको 1,83,000 अमाउंट मिल रहा था एज ए क्लर्क, लेकिन जैसे ही उसे पार्टनर बनाएंगे तो उसको ये अमाउंट नहीं देंगे, उसका अमाउंट कौन सा मिलेगा 97,500। लेकिन जब प्रॉफिट देने की बारी आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो हम हरी को ये अमाउंट से हमें फर्म को फायदा हो रहा होगा, तो ये अमाउंट फर्म के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट फर्म को हरी को नहीं देना पड़ रहा है एज ए क्लर्क। ध्यान समझे कि जब हमने हरी को क्लर्क बना रखा था तो 1,83,000 अमाउंट देना पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन अब वो क्लर्क नहीं है, पार्टनर ट्रीट किया जाएगा, तो उसको हम सैलरी देंगे 90,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 साल का 7,500, टोटल अमाउंट हो जाएगा 97,500। करेक्ट बच्चों। अब जब प्रॉफिट देने की बारी आएगी तो फर्म प्रॉफिट कितना से देगी, इस अमाउंट का देगी। तो फर्म का प्रॉफिट टोटल कितना है 6 लाख प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना देना है टोटल, जोड़ लेते हैं 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1,50,000, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 6,50,000। ठीक है, इस प्रॉफिट में वो कह रहा है मुझे 1/6 शेयर मिलेगा एज ए पार्टनर, लेकिन जब वो पार्टनर के तौर पर काम करेगा तो उसे ये डिफरेंस अमाउंट नहीं देना पड़ेगा फर्म को। फर्म उसे ये डिफरेंस अमाउंट नहीं देगी। जब फर्म ये अमाउंट नहीं देगी, फर्म को एक खर्चा बच जाएगा, तो जब फर्म के खर्चे बचते हैं तो वो कहाँ ऐड हो जाते हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये अमाउंट हम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका 85,500 यहाँ ऐड हो जाएगा। तो अब उसके लिए जो प्रॉफिट बनेगा 7,35,000। अब उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा 7,35,500 और 168 तो 1,22,583। तो अब उसे पार्टनर के तौर पर 160 वाला प्रॉफिट भी मिलेगा, तो 1,22,000 उसमें ऐड हो जाएगा 1,22,580 2,20,083। तो एज ए पार्टनर उसे टोटल अमाउंट ये वाला मिलेगा, और एज ए क्लर्क उसको ये मिल रहा था। तो पार्टनर के तौर पर उसे फायदा हो रहा है, कितने अमाउंट का फायदा हो रहा है, तो वो अमाउंट यहाँ पर निकालेंगे एज ए पार्टनर गेन कितना निकलेगा 2,20,083 में से माइनस कर देंगे 1,83,000 3,807 37,083। अब ये अमाउंट उसे ज्यादा मिलना है, ये अमाउंट कौन पे करेगा, ए और बी। किस रेशियो में पे करेंगे 2:1 में। यहाँ पर अब 2 एंट्री बनेगी। पहली एंट्री क्या होगी, जो हरी का लोन था वो कैपिटल में कन्वर्ट होगा। तो एंट्री हम बनाएंगे यहाँ पर मैं एंट्री बनाने को बताऊँ आपको। पहली एंट्री मैं लोन की करूंगा, तो एंट्री बनेगी हरीज लोन अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल। अब हमने हरी का लोन जो 50,000 था उसे हमने उसकी कैपिटल ट्रीट कर दिया। ठीक है बच्चों। अब सेकंड एंट्री क्या बनेगी, सेकंड एंट्री ये है कि जो हरी को 37,083 का अमाउंट मिल रहा है उसकी डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, आपका अमित और सुमित बियर करेंगे। वो मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है। तो यहाँ पर एंट्री बनाएंगे अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरी। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आपकी ये दूसरी एंट्री बन जाएगी, ये दूसरी एंट्री बन जाएगी
हरी को अमाउंट मिल रहा है 37,083। इसको कौन कौन बियर करेगा? अमित करेगा 24,722 एंड 12361। तो ये आपका क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अमित सुमित पार्टनर थे, उन्होंने डिसाइड किया जो हरी क्लर्क है उसे हम पार्टनर बना लेते हैं, और पार्टनर का जो इफेक्ट है वो 3 साल पहले से होगा, इस डेट से 1 अप्रैल 2017 से, और हमें तीनों साल के ईयर एंडेड प्रॉफिट भी दे रखे हैं। एज ए क्लर्क वो क्या गेन करा था? सैलरी ले रहा था अपनी 55,000 और लोन पे इंटरेस्ट ले रहा 12%। लेकिन जैसे उसे पार्टनर बनाया तो उसका लोन कन्वर्ट हो गया कैपिटल पे, और सैलरी से मिल रही 30,000 और कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा 5% और प्रॉफिट में 16 शेयर। तो उसको दोबारा समझ लेते हैं। एज ए क्लर्क उसको सैलरी मिली थी 55,000, उसको हमें 3 साल पहले से ट्रीटमेंट देना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करा 1,65,000 हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 का लोन था, उस पर 12% इंटरेस्ट 6,000 आया, और 3 साल का 18,000 हो गया। तो टोटल अमाउंट एज ए पार्टनर 1,83,000 हो गया। जब से हमने पार्टनर ट्रीट किया, सैलरी 30,000, 3 साल की 90,000 हो गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन कैपिटल के तौर पर ट्रीट हुआ, तो 50,000 पे 5% इंटरेस्ट ऑन लोन मिला 2,500, तो 3 ईयर कितना हो गया 7,500। टोटल अमाउंट हो गया 97,500। अब जब प्रॉफिट मिलना है, बच्चों बस यहीं पर समझना है कि जब हम उसे प्रॉफिट देंगे तो प्रॉफिट फर्म के पास कितना था अभी? 6,50,000। लेकिन जब उसे फर्म पार्टनर बना लेगी तो उसे क्लैरिकल वाला अमाउंट नहीं दे रही है, सिर्फ पार्टनर वाला अमाउंट दे रही है। तो फर्म को फायदा मीन्स फर्म का प्रॉफिट जो बढ़ रहा है, कितने अमाउंट से बढ़ रहा है? पार्टनर क्लर्क नहीं बना रही, क्लर्क का अमाउंट नहीं देगी, लेकिन पार्टनर में सिर्फ इतना अमाउंट दे रही है अभी तक प्रॉफिट से पहले। तो कितना फायदा हो रहा है? 183 में से 97 को माइनस कर दिया तो 85,500 का फायदा हो रहा है फर्म को। तो फर्म को फायदा हो रहा है तो फर्म का प्रॉफिट भी बढ़ जाना चाहिए। तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो अब उसके लिए जो हरी था उसके लिए प्रॉफिट हो जाएगा 7,35,500। इस पे 16 शेयर मिलेगा। आगे बच्चों तुम्हें 16 शेयर मिले तो 1,22,583.3 हो गया। तो राउंड फिगर में ले लेंगे 1,22,583। तो टोटल अमाउंट उसका हो जाएगा एज ए पार्टनर, सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट का शेयर। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 2,20,083 रुपीज। अब कंपेयर करेंगे कि एज ए पार्टनर उसे इतना अमाउंट मिल रहा है और एज ए क्लर्क 1,83,000। पार्टनर के बनने में उसे फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है? एज ए पार्टनर गेन 37,083 माइनस कर दिया। और ये गेन कौन बियर करेगा? आपका पुराने पार्टनर अमित और सुमित। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो मैंने यहाँ पर 2 एंट्री बनाई थी। हरी के लोन को कैपिटल में कन्वर्ट करा था, और दूसरा क्या था, जो डेफिशिएंसी थी वो अमित और सुमित बियर कर रहे हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करूंगा।